हेलो एवरीवन, लेखपाल 2022 के ग्रामीण विकास की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए सेट नंबर 14 पर चलते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो गन्ना एक नगदी फसल है। अच्छा, गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहां पर? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अच्छा, गन्ना के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर विश्व में देखा जाए तो ब्राजील में है। ठीक है, तो इस तरह से गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है, और भारत में अगर राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो इतनी बात याद रखना है। और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सामूहिक कृषि का प्रचलन किस देश में? चीन में, भारत में, पूर्व सोवियत संघ में या क्यूबा में? तो सामूहिक कृषि का जो प्रचलन है वो सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? पूर्वी सोवियत संघ में। पूर्वी सोवियत संघ में। अच्छा, सामूहिक कृषि का मतलब होता है कि जिसमें किसान जो है पशुपालन भी करता हो और खेती भी करता हो, ये जो है सामूहिक कृषि में आता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस? यूनाइटेड प्रोविजन, उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत या आर्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश को पहले जो है वो संयुक्त प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी को बिंद पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड पठार? तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग है उसको बुंदेलखंड पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड पठार कहा जाता है। ये जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग का पठार है। ठीक है, तो यहां पर नीस और ग्रेनाइट की अधिकता भी होती है। नीस और ग्रेनाइट की अधिकता बुंदेलखंड के पठारों में पाया जाता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का जो है वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है? चौथे नंबर पे। तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 32-40 वर्ग गज, 42-32 वर्ग गज, 48-40 वर्ग गज या 62-36 वर्ग गज? तो जो 1 एकड़ होता है वो 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 48-40 वर्ग गज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? राजस्व प्रशासन का सबसे न्यूनतम पद पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार या बीडीओ? तो राजस्व का सबसे निम्नतम पद जो है वो आपका कौन सा होता है? पटवारी होता है। सबसे निम्नतम पद पटवारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, अच्छा, ये केंद्र सरकार की अपनी योजना रही है। और कब शुरू किया गया था? 1960 में, 1986, 76 या 1966? तो जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है वो 1986 में शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो
तिलहन के क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए किया गया था कि तिलहन जो है और तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के क्षेत्र से इसको शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है। महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग, पान, चाय या अफीम? तो महोबा पान के लिए, महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? पान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर पान की खेती की जाती है। ठीक है, और एज ए हिस्ट्री बात की जाए तो चंदेल और मुगल जो थे वो इसके महत्वपूर्ण संरक्षकों में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एकड़ मापन की एक इकाई किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? एकड़ एक मापन है, मापन की एक इकाई है। ये किस चीज को मापने में किया जाता है? क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई या घनत्व? तो क्षेत्रफल नापने के लिए एकड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा। चकबंदी के माध्यम से किया जाता है वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, सहकारी कृषि या बिखरे भूमि क्षेत्रों का एकड़? तो चकबंदी में छोटे छोटे टुकड़े जो अलग अलग होते हैं किसान के, उसको एक जगह करने की प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है चकबंदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हस्तिनापुर का मुख्य टीला है, हस्तिनापुर का मुख्य टीला है श्रेयांश, अग्रवन, श्री अष्टपद तीर्थ या विदुर का टीला? तो आपका जो हस्तिनापुर का मुख्य टीला है वो विदुर का टीला है। कौन सा है? विदुर का टीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, विदुर का आपने सुना होगा, ये महाभारत काल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है? चंद्रशेखर आजाद पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले? लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में है, बरेली में है या प्रयागराज में है? तो भाई चंद्रशेखर पार्क जो है आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा, वो आपका कहाँ है? प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। जनेसर पार्क जो है वो आपका लखनऊ में है, जनेसर पार्क याद रखेंगे। अंबेडकर पार्क भी आपका कहां पर है? लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1970 में, 1964 में, 1973 में या 1983 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1973। अच्छा, इसको जब शुरुआत की गई थी तब 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। ठीक है, तो अब तो 50 लगभग हो चुके हैं। और ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1973। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां देखिएगा क्या कह रहा है। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस प्रकार के हैं? रेखा चित्र हैं, कार्टून चित्र हैं, पशु पक्षियों के चित्र हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो वहां से प्राप्त हुए वो रेखा चित्र हैं। कैसे हैं? मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो रेखा चित्र हैं। और बताया जाता है आंकड़ों के अंदर ये कि 5000 ईसा पूर्व के ये माने गए हैं। और इसमें जो बनाया गया है वो शिकार करते हुए बनाया गया, कि शिकार, कोई जानवर का शिकार कर रहा है उसका रेखा चित्र बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि नवंबर 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ की? दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में या लखनऊ में? तो इसका ऑप्शन वैसे ही क्लियर हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश नाट्य संगीत अकादमी की स्थापना 1963 में की गई थी। चलिए देखिए 17 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान ये भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2000 में, सन 2003 में, 2005 में या 2008 में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
18 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि चाय की खेती उत्तर प्रदेश राज्य के किन क्षेत्रों में की जाती है? चाय की खेती उत्तर प्रदेश राज्य के किन क्षेत्रों में की जाती है? गंगा घाटी में, बुंदेलखंड में, तराई क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो चाय की जो खेती है वो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। ठीक है, वैसे जो है लगभग तो बहुत रेयर ही केस है कि यहाँ होती है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, पीलीभीत या बांदा जिला? तो जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आगरा में, अलीगढ़ में, झांसी में या मथुरा में? तो जो आपका बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1975 में, 1985 में, 1995 में या 2005 में? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1995। प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में की गई थी। इस समय इस योजना के तहत बच्चों को अन्न दिए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अवस्थिति और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की अवस्थिति देखना है। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अयोध्या में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, या डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में? ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो गलत है। ये भी लखनऊ में है, सही है। ये अयोध्या में लोहिया का जो है आपका डॉक्टर लोहिया जो है विधि विद्यालय जो है अयोध्या में ना होकर के लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है आपका वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बी आपका गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो है वो सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में किस राज्य में इत्र फैलता है? इत्र कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ बनाया जाता है? तो इसका तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, कन्नौज में बनाया जाता है। कन्नौज जो है वो इत्र नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं इस, क्योंकि यहाँ पर इत्र बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? थोड़ा सा ब्लर है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? हापुड़ में, मेरठ में, सहारनपुर में या मुजफ्फरनगर में? तो गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है वो आपका हापुड़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? हापुड़ में लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हर वर्ष लगाया जाता है ये मेला। आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? यह भी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 77.77%। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, 77.70%, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। सेट नंबर 14 कंप्लीट हुआ। 15 पे भी पहुंचेंगे नेक्स्ट के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।